हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस तरह की वीडियोज आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर दिला के जाएंगी। तो बने रहिए पूरी वीडियो में साथ और आप जानेंगे कि आप किस तरह से अच्छी स्थिति में विद्युत ध्रुव का आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये विद्युत ध्रुव एक्चुअल क्या होता है। तो विद्युत ध्रुव को समझते हैं। विद्युत ध्रुव क्या होता है कि कोई दो आवेश यानी विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान यानी Q आवेश इधर और Q आवेश इधर, जिसमें दो समान और विपरीत आवेश यानी इधर माइनस तो इधर प्लस, दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी दूरी कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा अल्प दूरी, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अल्प दूरी, वो दूरी कितनी होती है 2L, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ये विद्युत ध्रुव आपका कहलाता है। तो अच्छी स्थिति के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी अक्ष पर यानी इसकी अक्ष आपकी इधर जाएगी और इसकी अक्ष आपकी इधर जाएगी। इसकी अक्ष पर है ना, इसके मध्य बिंदु यानी यहाँ पर, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर R, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर आपको इस विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। यह है आपका डायग्राम। तो जब आपने इसका मध्य बिंदु लिया तो ये आपकी ये दूरी हो गई L और आपकी ये वाली भी दूरी क्या हो गई L। ठीक है, टोटल 2L और ये आपकी L और L। ठीक है अब देखिए माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं। माइनस Q आवेश से P के बीच की दूरी यानी P से यहाँ के बीच की दूरी R और यहाँ से Q के बीच की दूरी L। तो माइनस Q के P के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी R प्लस L, समझ में आ रहा। देन प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो आपको भर के मिलेगा। यानी प्लस Q से P के बीच की दूरी। अब देखिएगा इतनी आपकी डिस्टेंस है R और आपको निकालना इतना है, तो इस R में से, इस पूरे में से इतना L माइनस कर दें तो आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा R माइनस L। आपने डिस्टेंस निकाल ली। अच्छा, इसमें आपको माना भी लिखना होता, तो माना क्या बना सकते हैं आप कि माना एक विद्युत ध्रुव जिसके आवेशों के मान माइनस Q और प्लस Q हैं और बीच की दूरी अल्प दूरी 2L है। इन आवेशों के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, तथा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 यानी प्लस Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र पे लगा E1, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है E1, और माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो क्या है E2 है। ठीक है, और परिणामी तीव्रता E है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लस Q आवेश के कारण आपकी जो बिंदु P पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे E1। तो E1 आपका कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है Q बटे R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप E1 निकालोगे यहाँ से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आपका तो Q ही रहेगा। ठीक है, और
R1 आपका दूरी कितना है, प्लस क्यू आवेश से, यानी यहाँ से देख रहे हैं तो कितना हुआ आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी जब आपने प्लस क्यू से किया तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, पहला। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि माइनस क्यू आवेश के कारण, किस आवेश के कारण, आप पहले आपने प्लस क्यू के कारण निकाला, पहले आपने इसमें क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाली, अब माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अगेन आपका क्या रहा 1/4πε0 Q/R2 स्क्वायर, और R2 आपका यहाँ पे क्या है देखते हैं, 1/4πε0 ऐसे रहा, Q आपका ऐसे रहा, और माइनस Q से आपने बिंदु P के बीच की दूरी क्या निकाली थी, R प्लस एल, तो इस R2 की जगह क्या रख देंगे आप, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता, यानी प्लस क्यू के कारण कुछ और है, माइनस के कारण कुछ और है, तो दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता बन रही है, तो आप क्या करोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता आपकी जो क्रिएट होके आ रही है, वो परिणामी तीव्रता किस तरह से निकालोगे, E, यानी टोटल क्या होगी आपकी E1 प्लस E2, यानी आपने E1 और E2 को आपस में जोड़ दिया, यानी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों माइनस होगा इसको भी समझते हैं, यानी आपको E1 में से E2 को माइनस करना है। जैसे इधर देखिए, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही थी E1 इस साइड, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस साइड, यानी इसकी दिशा इस साइड है, इसकी दिशा इस साइड है। आपने इसमें चिन्ह नहीं लिए तो इसमें आपने दिशा ली, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये जब दिशा विपरीत होती है तो हम वहाँ पे आपका घटा के निकलता है, वहाँ पे आपके सदिश घटा के निकलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो E आपका ऐसे रहा, E1 का मान 1/4πε0 Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, E2 का मान 1/4πε0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। आपने इन दोनों के मान यहाँ पर रख दिए। अब देखिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन लीजिए, यानी 1/4πε0 और इंटू में आपका Q, इतना आपका कॉमन दिख रहा है, यानी जितना हम आपको दिखा रहे हैं केवल उतना देखिए, केवल इतना हिस्सा आपका क्या दिख रहा है, सेम, और जो हिस्सा सेम होता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन, यानी इतना हिस्सा हमारा क्या है, कॉमन, इसको हमने बाहर निकाल लिया। हमारा बचा क्या, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको ये जो बाहर का सेम है वो सेम रहेगा। अब एलसीएम लेना तो आपको पता होगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए, जो आपका अपॉन में होता है उन दोनों को एक साथ लिख लिया जाता है। यहाँ पर R प्लस एल है तो R प्लस एल का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और R माइनस एल स्क्वायर तिरछी गुणा करके कैंची गुणा करके आपका इधर हो जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं देन आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप बायो से हैं तब भी ध्यान से देखिए, आपसे हो जाएगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये होता है आपका वर्गांतर नियम, देखिएगा ध्यान से, ये a माइनस बी ए प्लस बी, अगर कहीं पर भी कोई दो चीजें a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसका वर्गांतर नियम, यानी दो ही अक्षर घट रहे हो और वही दो अक्षर आपके जुड़ रहे हो, तो ये आपका वर्गांतर नियम बन के बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ही चीज देखो घट रही है, वही चीज जुड़ रही है, तो देखिए ये R माइनस एल R प्लस एल तो आपका क्या बनेगा जाके R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको मैं तभी राइट पेन से लिख रहा हूँ कि R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर को भूल जाइए आप, R माइनस एल R प्लस एल क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाए ना तो उसको भी लगा दीजिए। अब इसका खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
माइनस का साइन लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का आपने होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया। अब ये माइनस क्या करेगा, अब ये माइनस जाएगा आपका अंदर। देखिए किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। आर स्क्वायर ऐसे रहा आपका, एल स्क्वायर आपका सेम बिल्कुल इसी तरह से रहा, आर स्क्वायर आपका वैसे रहा, एल स्क्वायर भी आपका सेम उसी तरह से रहा। अब ये 2RL आपने ऐसे लिखा, ये माइनस चिन्ह न जाएगा, तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, और ये 2RL आपका माइनस का था, ये 2RL आपका किसका हो गया, प्लस का। और अपॉन में आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका था। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आपका ये था, अब इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, किस तरह से आप इसमें आगे कर सकते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस का है, इस आर स्क्वायर से वाला आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से वाला एल स्क्वायर कट गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आपका ऐसे रहा, आपका 2RL और 2RL क्या हो गया 4RL, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका सेम ऐसे ही रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। वो टर्निंग पॉइंट क्या है, जैसे अभी आपने यहाँ पे पीछे देखा था कि जो आपने अपना डायग्राम देखा था उसमें देखा था कि जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है हमारा, वो दो बिंदुओं, एक बराबर माइनस के आवेश एक प्लस के आवेश, और दोनों के बीच की दूरी होती है अल्प दूरी 2L, यानी इस 2L को बहुत ही अल्प दूरी कहा गया। इस 2L का आधा भी क्या हुआ L, यानी 2L का भी और छोटा, और इस L का भी आप क्या कर रहे हो स्क्वायर, यानी छोटी चीज का आप भी स्क्वायर कर रहे हो, छोटी चीज को आप आधा करके भी उसका स्क्वायर कर रहे हो, यानी वो और छोटा हो गया। यानी आप कहोगे चूंकि जो आपका L है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, किससे, R से। और आपको पता है कि छोटी चीज़ों से किसी को भी, छोटे लोग या किसी को नहीं भाते, छोटे लोग हमेशा छोड़ जाते हैं, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर जब आप L स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो देखिए क्या आता है। E ऐसे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहा, Q आपका ऐसे रहा, 4RL ऐसे रहा। जब आपने L स्क्वायर को छोड़ दिया, इस L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो आपका क्या बचा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। क्या आप इस 4 को 2 इंटू 2 इंटू R इंटू L लिख सकते हैं, और इस R स्क्वायर के स्क्वायर को R की घात 3 इंटू R लिख सकते हैं, यानी R घात 4, ये R से R कट गया, तो क्या बचा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 एक साथ लीजिए, फिर आप इस Q को लीजिए, और फिर आप इस 2L को ले लीजिए, और अपॉन R3। ये हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको बता रहे, यानी देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, एक बार Q है, एक बार Q है, एक बार L है, एक बार L है, ठीक है। अभी आपने ये देखा था, इसमें आपका जो है विद्युत ध्रुव इसको बोलते हैं। तो एक डिफिनीशन है आपकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि जो हमारा P है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, वो कहता है हम इन दोनों में से किसी एक आवेश के और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है। यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा आपकी रेडी हो गई कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहता है कि हम विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो Q इंटू 2L की जगह आप क्या रख सकते हो, P। Q इंटू 2L की जगह आप क्या रख सकते हो, P। यानी जितना पे हम ये बता रहे हैं, Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख सकते हो आप, P। तो क्या करोगे आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 आपका ऐसे रहा, इसकी जगह आपने P रख दिया, और अपॉन में R3, यानी जो ये आपका निकल के आया, यही आपका किसी भी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति का जो आपका है वो फार्मूला है, और यहाँ पर आपका होता है हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको हम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके डेरिवेशंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड में लगभग हर साल आते हैं, वो आपको सभी हम इसमें कराएंगे, और ऐसा कोई भी डेरिवेशन नहीं होगा जो आप करके ना आए। इस प्रकार बने रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ, और बहुत सारी वीडियोस पे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।